तो प्यारे बच्चों, आज एक गजब का टॉपिक लेके आया हूं और बहुत ही अच्छा सा ये टॉपिक हम लोग समझेंगे। 11th हो या 12th क्लास हो, दोनों के अंदर ये टॉपिक से रिलेटेड अच्छे से क्वेश्चन है वो बनते हैं। तो एक बार ये आप लोग थोड़ा सा समझिए। जैसे आज का जो टॉपिक है बेटा, वो है टेस्टिस। बेसिकली हमें ये बात पता है कि टेस्टिस जो होता है वो एक मिक्स्ड ग्लैंड की तरह काम करता है। मिक्स्ड ग्लैंड की तरह बोला जाए तो कि वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह का नेचर रखता है। तो आज हम लोग टेस्टिस का जो एंडोक्राइन नेचर है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये तो हमें पता है कि एक मिक्स्ड ग्लैंड है ना। तो ये क्या है? मिक्स्ड है, मिक्स्ड ग्लैंड है। और इसके दो प्रॉपर्टीज है, एक तो इसका है एंडोक्राइन और दूसरा क्या है? एक्सोक्राइन। तो इसका जो एंडोक्राइन वाला प्रॉपर्टी है उसका आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हम लोग बात करें कि इसका जो एंडोक्राइन नेचर है वो कैसे कैसे कंट्रोल होता है, वो क्या क्या काम करता है। एक बहुत ही अच्छे डायग्राम के द्वारा हम इसको समझते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले देखिए, ये डायग्राम हो गया बेटा हाइपोथैलेमस का, और हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे की तरफ ये हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड। अब आपको पता है कि हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का पार्ट है। काफी कुछ चीजों को हाइपोथैलेमस द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि मान लो प्यूबर्टी आई, और प्यूबर्टी के टाइम पर ही टेस्टोस्टेरोन का ज्यादा मात्रा में निकलना स्टार्ट होना, काफी चीजें वो हाइपोथैलेमस हमारा कंट्रोल करता है। क्योंकि अल्टीमेटली यदि देखा जाए तो नर्वस सिस्टम ही सब चीजों को कंट्रोल करने वाला एक सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये ऊपर की ओर ये हाइपोथैलेमस है और नीचे की ओर क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी। आज के इस टॉपिक में एंटीरियर पिट्यूटरी हमारे काम आएगी, हाइपोथैलेमस भी हमारे काम आएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हमारे कोई काम नहीं आएगी, ठीक है जी। तो ये है एंटीरियर पिट्यूटरी और ये है हाइपोथैलेमस। अब इन दोनों का जो काम है वो क्या है? अब आपको ये भी पता होगा ये क्या है, कोई बता सकता है? ये हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट एक कैविटी है और इस कैविटी को क्या बोलते हैं? थर्ड वेंट्रिकल। ये हमारे ब्रेन का कौन सा वेंट्रिकल है? थर्ड वेंट्रिकल। अब देखिए कहानी क्या है आपकी। सबसे पहले क्या हुआ कि जैसे ही प्यूबर्टी आई, जैसे ही सबसे पहले प्यूबर्टी आई, तो प्यूबर्टी आते ही इस बात का पता चला किसको? हाइपोथैलेमस को। अब हाइपोथैलेमस को पता चला कि भाई छोरा जवान हो गया। अब जैसे ही छोरा जवान हुआ तो हाइपोथैलेमस ने अब क्या किया कि GnRH नाम का एक हार्मोन निकाला। GnRH यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब हार्मोन अपने आप के बारे में सब कुछ बता रहा है, बेचारा खुद चीख चीख के बता रहा है। गोनेडोट्रोपिन है ना, ये बता रहा है आपको कि गोनेडोट्रोपिन का मतलब क्या है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं तो इसका नाम है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडो का मतलब होता है गोनेड्स, ट्रोपिन का मतलब होता है गोनेड्स को क्या करना? स्टिमुलेट करना। तो गोनेड यहां पे क्या होता है बेटा? गोनेड का यहां पे जो हम मेल के अंदर बात कर रहे हैं, तो मेल में गोनेड किसको कहा गया है? टेस्टिस को कहा गया है। तो ये टेस्टिस को क्या करता है बताओ? ट्रोपिन का मतलब क्या है बताओ? दो काम, एक तो स्टिमुलेट करना और दूसरा काम क्या है बताओ? दूसरा काम हो गया कि उसका डेवलपमेंट करना। उसका क्या करना? डेवलपमेंट करना। ये दो काम इसके हो गए। तो गोनेडोट्रोपिन ऐसा हार्मोन होता है जो टेस्टिस का क्या करता है? डेवलपमेंट करता है। और उसको रिलीज करवाने वाला हार्मोन, जिसको शॉर्ट में हमने RH कहा है, तो उसे कहेंगे रिलीजिंग हार्मोन। तो एक ऐसा हार्मोन निकलेगा जवानी में, जब बच्चा 13-14 साल का होता है, प्यूबर्टी जब स्टार्ट होती है, तो उस लड़के के अंदर क्या निकलने लग गया बताओ? एक हार्मोन, और हार्मोन का नाम है GnRH। उसके हाइपोथैलेमस को ये पता चल गया कि अब बच्चा है वो जवानी की तरफ कदम रख रहा है ना। अब बेटा क्या होगा कि GnRH जो निकला यहां से, वो यहां से होता हुआ डायरेक्ट आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड में। कौन सी पिट्यूटरी ग्लैंड में आएगा? वो आएगा एंटीरियर पिट्यूटरी में। और एंटीरियर पिट्यूटरी में किसके थ्रू आएगा? कौन लेके आएगा उसको? तो इसका आंसर है वो हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन लेके आती है इसे, ठीक है।
तो हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन, जिसको आप शॉर्ट में हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन उसको लेके आती है कहां से कहां तक बताओ, इसको हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी तक। एंटीरियर पिट्यूटरी में ये जैसे ही आएगा तो यहां पे एक सेल होती है बेटा, उसका नाम है गोनेडोट्रोफ सेल। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर एक सेल पाई जाती है, सेल का नाम क्या है, गोनेडोट्रोफ सेल। तो जीएनआरएच जो है वो एक सिग्नल की तरह काम करेगा, और यहां से गोनेडोट्रोफ सेल से एक हार्मोन निकला, एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकला जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिन, ठीक है जी। अब ये जो गोनेडोट्रोपिन यहां से निकला, ये गोनेडोट्रोपिन बेटा क्या करता है, ये एक्चुअली में देखा जाए तो गोनेडोट्रोपिन के भी दो इसके हार्मोन होते हैं। गोनेडोट्रोपिन में ना दो हार्मोन शामिल होते हैं, कौन कौन सा, एक तो LH और दूसरा कौन सा है, FSH, ठीक है। तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है और गोनेडोट्रोपिन में दो हार्मोन शामिल है इसमें, एक तो है LH और दूसरा है FSH। तो ये दोनों हार्मोन निकले। अब होगा क्या कि ये जो हार्मोन है बेटा LH और FSH, ये हार्मोन कहां पे काम करेंगे, ये टेस्टिस पे काम करेंगे। अब जैसे बेटा मान लीजिए ये टेस्टिस है ऐसे, ठीक है। इस टेस्टिस के अंदर क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। आप यदि टेस्टिस को काट के देखोगे तो उसमें आपको ट्यूब्यूल्स दिखेगी, काफी सारी छोटी 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 ट्यूब्स है वो दिखती है, जिनको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये वही जगह होती है जहां पे स्पर्म्स है वो बनते हैं, ठीक है। तो बेटा ये मान लीजिए टेस्टिस है, और टेस्टिस के अंदर क्या पाई जाती है बताओ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जैसे एक ट्यूब्यूल ये रही, एक ट्यूब्यूल ये रही, एक ट्यूब्यूल ये रही, जैसे खूब सारी ट्यूब्यूल है टेस्टिस के अंदर, ठीक है। अब इन ट्यूब्यूल के अंदर देखा जाए तो ट्यूब्यूल में क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है ट्यूब्यूल की, कि यहां पे सेल होती है स्पेशल टाइप की, ऐसे ना लंबी लंबी सेल होती है बेटा। ये जो लंबी लंबी सेल है ना, इनका नाम क्या है बताओ, इनका नाम है सर्टोली सेल। तो ये सेल है यहां पे सर्टोली सेल, और सर्टोली सेल के अलावा यहां पे कुछ और सेल भी होती है बेटा, और इन सेल को हम लोग कहते हैं जर्मिनल सेल या मेल जर्म सेल। तो ये मेल जर्म सेल है जो मैं यहाँ पे क्यूब शेप की बना रहा हूं, और बीच में जो आप लंबी लंबी सेल देख रहे हो, ये लंबी लंबी सेल कौन सी बताओ, ये है यहां पर जर्मिनल सेल। तो ये यहां पे हो गई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में पाई जाने वाली सेल। अब ये तीनों की तीनों ट्यूब्यूल है ना बेटा, वो सेम है, एक जैसी तीनों की स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो ये हमारा हार्मोन है वो कहां पर और क्या काम करेगा, ध्यान से समझो। अब ये जो FSH हार्मोन है बेटा, वो FSH हार्मोन निकल के सीधा गया कहां पर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में किसके पास गया, सीधा सीधा सर्टोली सेल के पास गया। अब ये FSH सीधा सर्टोली सेल के पास गया, और सर्टोली सेल को बोला कि भाई अब जाग जाओ, है ना, अब वक्त आ चला है कि अब लड़के का जो जवानी में कदम रख रहा है ना, उस कदम को थोड़ा सा सही रूप दिया जाए, तो क्या करोगे। तो यहां से जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो क्या करेगा, यहां पे डायरेक्ट आया और आकर क्या किया, सर्टोली सेल को मोटिवेट किया। सर्टोली सेल ने क्या किया, इससे तीन तरह के हार्मोन निकाले। अब सर्टोली सेल है वो तीन तरह की चीजों का क्या करेगा, सिक्रेशन करेगा। अब सर्टोली सेल जो है वो तीन चार तरह की कुछ चीजें हैं उनको निकालेगा, जैसे कि इसने निकाला AMH। AMH का मतलब होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये एक ऐसा हार्मोन होता है बेटा जो क्या करता है कि मेल के अंदर फीमेल के जो सेक्स ऑर्गन है उनको डेवलप होने से रोकता है, ठीक है। दूसरा जो यहां से निकलता है वो निकलता है इनहिबिन। और इनहिबिन है वो ज्यादा मात्रा में FSH को निकलने से रोकता है। और तीसरा जो यहां से सीक्रेट होता है वो क्या होता है, वो होता है ABP का मतलब होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ऐसा प्रोटीन जो एंड्रोजन से बाइंड करता है, यानी टेस्टोस्टेरोन से क्या करता है, बाइंड करता है, ठीक है। अब हुआ क्या, अब आपको ये बात पता है कि यहां से तीन तरह के ये मटेरियल निकले, इनहिबिन निकला, ABP निकला, AMH निकला, एक तरह का और जिसको आप बोल सकते हैं कुछ फैक्टर्स भी निकलते हैं, सम
फैक्टर्स। तो आपसे पूछे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टारगेट ऑर्गन क्या है, तो हम कहेंगे कि एफएसएच का टारगेट ऑर्गन है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल के पास ये हार्मोन जाएगा, तो सर्टोली सेल यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 तरह की ये मटेरियल है, इनका सिक्रेशन करेगी, जिसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं। और ये फैक्टर क्या करते हैं कि इनके अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस चलता है, यानी जो मेल गैमेट्स बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं, है ना, यहाँ पे स्पर्म बनते हैं, जैसे ये स्पर्म हो गए, तो इस प्रोसेस को, स्पर्म के बनने की प्रोसेस को बढ़ावा देने का काम किसका बताओ, यहाँ पर कुछ फैक्टर्स का काम है। एएमएच का काम क्या है कि लड़का कहीं लड़के ना बन जाए गलती से भी, है ना, लड़के के अंदर ऐसे ऑर्गन्स ना डेवलप हो जाए जो लड़कियों में होते हैं, तो ये इस चीज से कौन बचाता है, एएमएच, एंटी मुलेरियन हार्मोन। इसका डिस्कशन बाद में भी करेंगे। एक है एबीपी। अब बेटा एबीपी का काम सुनो, आपके खून के अंदर मान लीजिए कि 1 मिलीग्राम टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, तो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कितना पाया जाएगा, ब्लड की कंपेयर में 100 गुना ज्यादा, यानी कि मैं कहूंगा कि 100 मिलीग्राम जो टेस्टोस्टेरोन है वो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में मिलेगा। इतना ज्यादा कंसंट्रेशन टेस्टोस्टेरोन का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, किसके कारण, एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के कारण। ये क्या करता है, एंड्रोजन के साथ बाइंड करता है, एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन को क्या करेगा, बाइंड करके उसकी मेहमान नवाजी करेगा, उसको एक इस ट्यूब्यूल के अंदर की तरफ बिठा के रखेगा और टेस्टोस्टेरोन को कहेगा कि अब तुम बाहर मत जाओ, अब यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ाना है, तो हमारा सहयोग करो। अब इसके अलावा यदि हम बात करें तो इनहिबिन है। अब इनहिबिन क्या करता है, अब बेटा एफएसएच आकर क्या करता है, सर्टोली सेल को बार बार कहता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। अब कितना के बढ़ाए बेचारी। अब आखिरी जब आ जाती है, जब पानी जो है वो नाक से ऊपर चला जाता है, तो सर्टोली सेल है वो मना कर देती है। अब सर्टोली सेल क्या कहती है कि भैया अब और हम नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या करेगी, सर्टोली सेल जैसे ही ज्यादा एफएसएच निकला तो इसने इनहिबिन को निकाला, और इनहिबिन यहां से नेगेटिव फीडबैक लेके गया, और इनहिबिन यहां से सूचना लेके गया हाइपोथैलेमस के पास, यहां से सूचना लेके गया एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, और इनको कहता है कि एफएसएच को थोड़ा कम निकाला जाए, क्योंकि इतना ज्यादा एफएसएच आएगा तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, हम इतना तेजी से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसने क्या किया, एफएसएच को कंट्रोल कर दिया। ठीक है जी। अब यदि हम बात करें कि एलएच का क्या काम है, तो बेटा आप देखेंगे ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये मान लो टेस्टिस है, तो टेस्टिस में मान लीजिए कि 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मैंने दिखाई है। हालांकि टेस्टिस की स्ट्रक्चर अलग होती है, ये मैंने बस आपको समझने के लिए बताया। ठीक है, अब आपको बीच बीच में सेल मिलेगी बेटा, बीच में आप जगह देख रहे हो, देखो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में आप देख रहे हो, तो बीच में जो जगह है इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल टिश्यू भरा रहता है। ठीक है जी। और ये जो इंटरस्टिशियल टिश्यू है, यहां पर क्या मिलते हैं बताओ, यहां पे आपको मिलेगी कुछ सेल। अब ये बेचारी सेल बाहर की तरफ रो रही है? ऐसे। ठीक है, ये जो सेल मिलती है बेटा आपको, इनको हम कहते हैं लेडिग सेल। कौन सी सेल कहेंगे, लेडिग सेल। और ये लेडिग सेल का काम क्या है, टेस्टोस्टेरोन को निकालना। अब बेटा ये जो सेल है यहां पे, इनका नाम है लेडिग सेल। अब दूसरी बात, अब आपसे मैं प्रश्न करूं कि बताओ बच्चा कि सर्टोली सेल कहां पाई जाती है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि सर सर्टोली सेल है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के भीतर की ओर पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। और लेडिग सेल कहां पाई जाती है, लेडिग सेल पाई जाती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीचों बीच पाई जाती है ना। जैसे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इनके बीच में जो टिश्यू है इंटरस्टिशियल टिश्यू, और इन्हीं इंटरस्टिशियल टिश्यू में आपको ये जो सेल है वो बीच बीच में, जैसे कि ये घर हैं तो ये बीच में क्या है, गलियां, तो ये गलियों में घूमती हुई, यानी कि इंटरस्टिशियल टिश्यू में पाई जाती है। इसलिए
लेडिक सेल को इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किन पे काम करता है? इंटरस्टिशियल सेल, यानी कि वो काम करता है लेडिक सेल पे। इसलिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का नाम है, उसको बदल के क्या रख दिया गया? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये किसको कहा जाता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को कहा जाता है। किसमें? मेल में। तो मेल के ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्यों कहा जाता है? तो आपको कारण तो पता चल ही गया, अब तो आप बता ही देंगे। अब देखिए, ये जो हार्मोन है बेटा, ये सीधा यहां से निकल गया, कहां गया? अब ये यहां से निकला और आया लेडिक सेल के पास, और आके लेडिक सेल को बोला कि अरे जल्दी से टेस्टोस्टेरोन निकालो। तो लेडिक सेल ने तुरंत एक हार्मोन निकाला बेटा, जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, इसको कहते हैं एंड्रोजन। ये एंड्रोजन भी कहते हैं, इसे टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन काम क्या करेगा? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन खूब सारे काम करेगा। जैसे कि पहला, मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर, उनका ये क्या करता है बताओ? उनका ये करता है डेवलपमेंट। पहला काम तो हुआ ये, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलेगा और ये मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट करेगा। अब आप ये मत पूछना कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं, और ये कैरेक्टर होते क्या हैं? ऐसे कैरेक्टर जो मेल को मेल बनाते हैं, यानी कि लड़के को लड़का बनाते हैं। जैसे कि दाढ़ी मूंछ आना, जैसे कि मसल्स का डेवलपमेंट होना, है ना। और भी खूब सारे काम करता है, जैसे कि ये एरिथ्रोपोइसिस को बढ़ाता है। और आप इस बात को तो जानते ही हैं कि लड़कियों में टेस्टोस्टेरोन नहीं होता, लड़कों में टेस्टोस्टेरोन होता है। और इस बात का लड़के फायदा उठाते हैं। फायदा क्या उठाते हैं? कि लड़कों का टेस्टोस्टेरोन है वो खून के बनने को मोटिवेट करता है, यानी कि आपके पास टेस्टोस्टेरोन है तो आपके अंदर एरिथ्रोपोइसिस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो लड़कों का एरिथ्रोपोइसिस लड़कियों के कंपेयर में तेज होता है, और इसका कारण है लड़कों में टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। और इसी कारण से लड़कों में खून है वो लड़कियों के कंपेयर में ज्यादा होता है ना। इस बात को याद रखना आप लोग। और भी कई सारे काम टेस्टोस्टेरोन हमारे बॉडी में करता है ना, खूब सारे काम करता है बेटा। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर तो आप खूब सारे जानते हैं, और भी जो जिनके कारण आप लिस्ट बनाना है इनकी, है ना। अब देखना कि कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, जिसके कारण लगता है कि आप लड़के हैं, है ना। आप लड़के और लड़की में डिफरेंस कर पाते हैं जिन कैरेक्टर्स के कारण, है ना, वही सारे कैरेक्टर्स। अब बेटा ये टेस्टोस्टेरोन है। अब यदि LH ज्यादा निकलेगा तो ये सेल भी ज्यादा मोटिवेट होगी, ये सेल ज्यादा मोटिवेट होगी तो टेस्टोस्टेरोन भी ज्यादा निकलेगा। टेस्टोस्टेरोन ज्यादा निकलेगा तो क्या होगा? ये हाइपोथैलेमस को और एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर ये जो गोनेडोट्रोफ सेल है, या एंटीरियर पिट्यूटरी बोल दो, सेल का नाम याद नहीं रहे कोई बात नहीं। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस दोनों को क्या करता है? नेगेटिव फीडबैक देता है, जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण LH का लेवल वापिस से क्या होता है? कम हो जाता है। बात समझ में आई? तो ये हो गया टेस्टोस्टेरोन, और इसके अलावा सर्टोली सेल के सारे हार्मोन्स जो हमने यहाँ पे देखे। अब बेटा ये जो टेस्टोस्टेरोन है इसका एक बढ़िया काम और है, और वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि टेस्टोस्टेरोन यहां से निकल के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जाता है, और टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बढ़ जाती है, जिसमें हेल्प कौन करता है? ABP भैया करते हैं। ABP भैया क्या हेल्प करते हैं? इसको पकड़ के बिठा लेते हैं, इसकी सेवा पानी करते हैं, और दोनों मिलकर यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या करते हैं? बढ़ाते रहते हैं। अब कुछ बढ़िया बढ़िया बातें। अब यदि किसी के अंदर टेस्टोस्टेरोन कम हो तो क्या होगा? यदि एम्ब्रियोनिक स्टेज में कम रहे, जैसे कि मान लो कि आपका जन्म होने वाला है और आप लड़के हैं, तो टेस्टिस सबसे पहले कहां पे बनते हैं? पेट में बनते हैं, है ना, एब्डोमेन में बनते हैं। तो यदि टेस्टोस्टेरोन आपके पास कम है तो भैया टेस्टिस बाहर नहीं आ पाएंगे, यानी स्क्रोटम के अंदर आ ही नहीं पाएंगे, क्रिप्टोकिटिज्म हो जाएगा इससे। बात समझे कि नहीं समझे? तो टेस्टोस्टेरोन की यदि कमी रह जाए तो क्या रह जाता है?
टेस्टिस है वो नीचे आते ही नहीं है, जेब खाली की खाली। मतलब कि स्क्रोटम को चेक किया डॉक्टर ने जन्म लेते ही और पता चला हे भगवान इसके तो टेस्टिस नीचे ही नहीं आए हैं। तो ये सारी समस्या हो सकती है। और यदि टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो तो भाई क्या समस्या है, आपके अंदर एग्रेसिवनेस बढ़ती है ना, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन मेल का जो बिहेवियर होता है उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो आपके बिहेवियर में जो एग्रेसिवनेस होती है ना, आपको बड़ा गुस्सा आता है, लड़के लोगों को बड़ा गुस्सा आता है ना, तो ये किसके कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन के कारण। तो यदि ये ज्यादा होगा तो ये बात हो जाएगी, ज्यादा होगा तो दाढ़ी मूंछें ज्यादा आएगी, ज्यादा जल्दी आप लोगों में सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाएगी, है ना, खूब सारी बातें बेटा। अब आप देखेंगे कि जब आपका जन्म हुआ उस टाइम पे कुछ टेस्टोस्टेरोन था जिसके कारण टेस्टिस है वो नीचे आ गए, कोई बात नहीं। जब तक आप 10 साल के होते हैं तब तक आप में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ही कम होता है, क्योंकि उस टाइम पे हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड वगैरह है वो सब आराम कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि इनका एक ऐसा सिस्टम होता है, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये 3 ग्लैंड मिलकर ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि भाई टेस्टोस्टेरोन ना निकले, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं। यदि आप देखेंगे तो हम बाद में अगले लेक्चर में हम इसका डिस्कस कर भी देंगे, है ना। अब क्या होगा कि टेस्टोस्टेरोन है वो बहुत कम है जब आप 10 साल के हैं तब तक, जन्म से 10 साल तक। 10 साल के बाद में टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। आप जैसे 10 साल के होते हैं उसके बाद में 11, 12, 13 जैसे जैसे साल बढ़ते हैं, एज बढ़ती है आपकी, टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बढ़ता है। 30 साल की उम्र तक क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन है वो सबसे ज्यादा पीक पर होता है। 30 साल के बाद में फिर टेस्टोस्टेरोन धीरे धीरे कम होने लगता है। 50 साल के जब आप हो जाते हो तो टेस्टोस्टेरोन काफी कम हो जाता है, और टेस्टोस्टेरोन बहुत कम हो जाता है और काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है ना, आलस होना, है ना, कमजोरी, ऐसे खूब सारी समस्याएं 50 साल के बाद में आती है ना। तभी तो तुम लोग बूढ़े होते हो, है ना, है कि नहीं बताओ, ऐसा भी हो सकता है। स्पर्मेटोजेनेसिस धीरे धीरे होने लग जाती है ना, खूब सारे चेंजेस है वो आपके अंदर आते हैं 50 साल के बाद में। तो कहीं ना कहीं इस चीज को यदि देखा जाए तो लड़कियों के अंदर क्या होता है, मेनोपॉज होता है। और मेनोपॉज होता है कब, कि मान लो कि लड़की कोई 55 साल की होगी, 50-55 साल की एक महिला है ना, उसको लड़की कैसे बोला जाए, ये भी सही है ना, उसको क्या बोलेंगे, महिला। तो एक महिला 50 साल की हुई तो उसके अंदर मेनोपॉज होता है बेटा। मेनोपॉज का मतलब क्या है, पीरियड्स है वो हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं, और उसके जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उनका लेवल भी हमेशा के लिए क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कहीं ना कहीं ये मेल के साथ भी रिलेट करता है। मेल में भी जब 50 साल की उम्र हो जाती है तो उसके बाद टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। जैसे लिबिडो का मतलब सेक्सुअल डिजायर्स होती है, वो भी उस लड़के की कम हो जाती है ना। लड़का क्या, उसको भी फिर आदमी बोलना चाहिए हिसाब से, तो है ना। तो जिस आदमी में टेस्टोस्टेरोन कम हो गया 50 साल के बाद में, वो आदमी क्या नहीं कर पाएगा, कर तो कुछ पाएगा, है ना, कर तो सब कुछ पाएगा, लेकिन फिर भी इच्छा उसकी कुछ नहीं होगी, वो बस भक्ति भाव में लग जाएगा, है ना। खूब सारी बात है। तो इस तरह से 50 साल में यदि टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है तो फीमेल के सिमिलर इसको क्या बोल सकते हैं, मेल मेनोपॉज बोल सकते हैं, कि भैया लड़कों में भी क्या हो गया, मेनोपॉज हो गया। बात समझे कि नहीं समझे, ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है जी। तो खैर ये हो गया हमारा पूरा सिस्टम। तो मैंने बेटा आपको ये बेसिक सा बताया, जैसे मैं 2-3 बार में पूरा बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल आज जैसे हमने मेल का डिस्कस किया, कल हम लोग फीमेल का डिस्कस करेंगे, हार्मोन्स का रेगुलेशन। उसके बाद में मेल और फीमेल का जो हार्मोन रेगुलेशन है उनके बीच में हम लोग ऐसा रिलेशन बनाएंगे, मतलब कि इनको इंटर रिलेट करके समझेंगे कि बाद में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगले वीडियो में सबसे पहले मैं आपसे इनके क्वेश्चंस पूछूंगा भाई, है ना। तो एक बार ये चीजें हैं वो अच्छे से क्लियर कर लो। मैं बस आपके उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करूंगा जो आपको सताते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपको डराते हैं, जिनके कारण आपको नींद नहीं आती। तो वो टॉपिक्स क्या है वो मुझे पता है। तो आपके बस जो वीक पॉइंट है उन पे अपने को काम करना है। देन आप इन चीजों को अच्छे से याद करना, समझना, और भी कोई समस्या हो तो पूछना। कोई नए सवाल यदि आपके दिमाग में उमड़ रहे हैं तो उसको कमेंट्स में डाल देना, हम उसका जवाब आपको दे देंगे। कोई ऐसा टॉपिक आपको लग रहा है कि काफी हार्ड है भैया, ये हो नहीं पा रहा है हमसे, तो वो हमें बताना, हम उस पर भी आपको एक वीडियो बना के दे देंगे। हमें तो 5 मिनट लगते हैं, आपको पता है। और इसके बाद और क्या बातें थी, तो बाकी बातें हैं अपने दोस्तों तक भेजिए, इसको शेयर करिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग।